कारण होगा। जो एक के व्यक्ति में पॉजिटिव, एक व्यक्ति के मस्तिष्क में पॉजिटिव थॉट है और दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में नेगेटिव थॉट है। एक साथ दो मित्र जाते हैं, मोबाइल का 2 सेट खरीदते हैं। एक मित्र अपने मोबाइल में भजन भरवाता है, दूसरा मित्र जाकर प्रो फिल्म डालवाता है। कोई तो कारण होगा, ये कारण इंसान को उठाता है और यही कारण इंसान को गिराता है। अगर सोच आध्यात्मिकता के साथ जुड़ी रही तो इंसान ऊपर उठता है, और सोच भौतिकवादी दुनिया के साथ अगर उल्टे पुल्टे विचारों में लिपटा रह गया तो उस इंसान को नीचे गिरा देता है। आप सुने होंगे, बहुत सारे लोगों का प्रवचन भी सुनते हैं, भाषण भी सुनते हैं, तरह तरह के लेक्चर भी सुनते हैं, तर्क भी करते हैं, लेकिन हर मनुष्य एक ही चीज का, जो भी व्यक्ति जो चीज बोले, सब कहते हैं कि वो अपने आप को मजबूत बनाओ। अरे हम कोई वस्तु है जो छड़, पिलर, गिट्टी, ईंटा, बालू, सीमेंट डाल के अपने आप को मजबूत बना ले। भवन को कहते हैं मजबूत बना, तो चना मान के कहीं से इसमें बढ़िया से पिलर डाल दे, बढ़िया सीमेंट उच्च क्वालिटी का, बढ़िया मिस्त्री कारीगर रख के इसको मजबूत बना देते हैं। लेकिन आप बार बार कहते हैं तुम अपने आप को मजबूत बनाओ, तुम अपने आप को मजबूत बनाओ। कैसे बनाए? आपके कह देने से मजबूत अगर हो गए तो हम सबको कहते हैं आप मजबूत बन गए, बने। अब आप फ्रस्ट्रेट नहीं होइएगा, आपके प्रेशर में नहीं आइएगा। जहाँ जाइए वहाँ हर लोग यही बात कहता है, हम लोग भी कहीं जाते हैं कहता है एकदम मजबूत बनिए। कैसे बनिए? इसका तरीका क्या है? स्ट्रॉन्ग बनिए। कैसे स्ट्रॉन्ग बनिए? स्ट्रॉन्ग बनने का तरीका तो फिजिकल रूप पर अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनना है तो आपको जिम जाना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा। कर देने से आप स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाइएगा, उसके लिए आपको कठिन परिश्रम और कठिन मेहनत करना होगा। आप चाहते हैं कि फिजिकल नहीं, हम मानसिक रूप से मजबूत बने, उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, उसके लिए आपको ध्यान करना होगा। मानसिक रूप से मजबूत बने, शारीरिक रूप से मजबूत बनने के लिए आपको शारीरिक परिश्रम करना होगा। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए आपको मेडिटेशन, ध्यान करना होगा। यही एक ऐसी विद्या है जो मनुष्य को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। आप कहते हो नहीं हमको इकोनॉमिकल मजबूत बनना है, उसके लिए शारीरिक और मानसिक दोनों परिश्रम करना होगा। शरीर से भी आपको परिश्रम करना होगा और मस्तिष्क से भी आपको परिश्रम करना होगा। कल बैठ सुन रहे थे, बाबा के संत थे, अपना प्रवचन दे रहे थे, बता रहे थे कि 2 मित्र थे। आप लोग में भी बड़ी मित्रता चलती है। दोनों मित्र थे, एक जगह रास्ते में जा रहे थे, कहीं जाते जाते बीच में एक तीसरा मित्र मिला। तीसरा मित्र पहले मित्र से पूछा, अरे तुम्हारे साथ कौन कौन तुम्हारे परिवार में रहते हैं? पहला मित्र कहा, मैं और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरे माँ बाप भी मेरे साथ रहते हैं। पहला मित्र जवाब दिया, मैं रहता हूँ, मेरी पत्नी रहती है, मेरे बच्चे रहते हैं और मेरे माँ बाप भी मेरे साथ रहते हैं। देखिए थॉट का अंतर कितना होता है। और अच्छा तो तुम सारे परिवार रहते हो। दूसरा मित्र से पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन रहते हैं? दूसरा मित्र कहा, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब मेरे माँ बाप के साथ रहते हैं। दोनों के थॉट समझिएगा। एक कहता है कि मैं रहता हूँ, मेरी पत्नी रहती है, मेरा बच्चा रहता है, मेरे माँ बाप भी रहते हैं, मतलब मैं अपने माँ बाप को भी रखता हूँ। दूसरा कहता है मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा, ये सब मेरे माँ बाप के साथ रहते हैं, मतलब हम लोग माँ बाप के साथ रहते हैं, हम माँ बाप को नहीं रखते। ये थॉट का ट्रांसफॉर्मेशन है। पॉजिटिव अगर आया तो मंजिल पर पहुंचाएगा, नेगेटिव आया तो रास्ते में विस्फोट करा देगा। पॉजिटिव थॉट मंदिर खींच लाया, यही नेगेटिव थॉट अभी तक सुबह वाला शो के लिए लाइन में लगे रहते हैं, वो टिकट मिल जाता आज संडे है। ये नेगेटिव थॉट है। पॉजिटिव थॉट 8 घंटा बड़ी मेहनत कर रहा है, नेगेटिव थॉट इस गर्मी में बिहार के कचरिया खाना में घुमाता है। कोई तो कारण होगा जो इंसान भटक कर की ठोकर खाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है मनुष्य की मानसिकता। मन को बदल लो, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज हम आपके बीच इसी तरह की मानसिकता को बदलते हुए, अपने कर्मों को मजबूत बनाते हुए सही दिशा में, जिनके बारे में मैं पिछले संडे को जिक्र किया था कि गवर्नमेंट जॉब जो मिलिट्री स्कूल
सफल हुए आईआईटी में। आज वो सारे लड़के फिर गए हैं आईआईटी का जो एडवांस है उसको देने। उन लड़कों के लिए बड़ा बड़ा बेस्ट ऑफ लक। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मवंदनीय माता जी की शक्ति उनकी जिंदगी को सही राह पर चलाते हुए सफल बनाए। एक बार जोरदार ताली से उनके मार्गदर्शन करने वालों को हम बुलाते हैं कि आकर आपको बताएंगे कि आप अपने करियर को कैसे बेहतर बनाएं। आदरणीय पी रंजन जी जो हम सबका मार्गदर्शन करेंगे, आदरणीय प्रिंस भैया को हम यहाँ बुलाएंगे। आइए कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में, युवाओं के अंदर